हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं यूनिट 8 का टॉपिक है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, उसका पार्ट 2। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं ना, सैम्पल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम वेरिएबल, ये सब हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी को हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं और आज हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आज हम लेक्चर में देखेंगे। तो ये सब सीखने से पहले हम एक बार प्रोबेबिलिटी को रिकॉल कर लेते हैं कि क्या होता है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बेसिकली हमें बताता है कि किसी इवेंट के होने की चांसेस कितने हैं, कितने परसेंट चांस है कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा। तो वही हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू मेजर करते हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीका है, ठीक है, किसी इवेंट के बारे में जानने का। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतेगा, तो आप में से कोई बोल सकता है हाँ जीत जाएगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन कितने परसेंट चांसेस हैं। जब हम स्टैटिक्स के बेस पे बात करेंगे, है ना, तो फिर हम उसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि 70% चांस हैं, 80% चांस हैं, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होता है, सैम्पल स्पेस होता है। सो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो हम देख ही चुके हैं पहले कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और हमेशा 1 से छोटी रहेगी। एक न्यूमेरिकल के थ्रू देख लेते हैं हम इसे। टू कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। जब दो कॉइन को एक साथ उछाला गया है तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या चांसेस हैं कि कम से कम जब दो कॉइन टॉस किए तो एक पर हेड तो ज़रूर आए। तो ये वन हेड, ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गई हमारी, है ना। और कॉइन को टॉस करना क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। टू कॉइन आर टॉस्ट, तो ये क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो वन बाय वन उन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली, उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। अब हमें जब दो कॉइन जब हम टॉस करेंगे तो या दोनों पे हेड आ सकता है या दोनों पे टेल आ सकता है। पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल है, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड। मतलब ओवरऑल हमें पॉसिबल आउटकम पहले से ही पता है। तो इस पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस बोलते हैं। लेकिन जिस केस में हम टॉस को उछाल रहे हैं ना, तो मतलब टॉस कर रहे हैं, उस केस में हमें आउटकम की वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए उसे हम क्या बोल रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए। अब इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस में से ही जब हम एक आउटकम लें या 2 या 3 आउटकम को एक साथ ग्रुप कर लें तो उनको हम इवेंट बोलते हैं। जैसे कि हमने इवेंट देखा कि एक भी हेड ना आए ना, तो ये एक इवेंट है। तो उसका पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, मतलब एक ही है यहाँ पे, है ना। तो ये इसका इवेंट हो गया। एग्जैक्टली वन हेड, कम से कम एक हेड तो आए, तो इसमें 2 हमें मिल जाएंगे। ग्रुप हो गए यहाँ पे, देखो सैम्पल इसमें से 2 हमारे ग्रुप हो गए, तो इसे हम इवेंट बोल देंगे। 2 हेड आए तो इसका ये आउटकम हो सकते हैं, तो एक हो गया यहाँ पे। एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन हेड जब बोलेंगे तो यहाँ पे 3 बन सकता है, या तो दोनों पे हेड आ जाए या कम से कम एक पे हेड आए, है ना। तो ये केस बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हम इवेंट्स बनाते हैं, किसमें से, सैम्पल स्पेस में से लेते हुए। तो हमारा सैम्पल स्पेस सेम रहता है, इवेंट चेंज होती रहती है, ये लाइन हमें याद रखनी है। सो इस केस में हमारा इवेंट क्या होगा कि एक हेड आए, तो एक हेड आए तो मतलब वो एग्जैक्टली वन हेड आना चाहिए। तो इन 2 केस पॉसिबल हैं। तीसरा केस में क्या हो जाएगा, दोनों हेड हो जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में हमारा इवेंट ये हो गया। अब इस इवेंट में हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2, तो फेवरेबल आउटकम में 2 लिखा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 4 पॉसिबल आउटकम है, तो 4। जब हमने इसे रखा है फॉर्मूले में तो वैल्यू निकल गई 0.5। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी है कि हमें एग्जैक्टली वन हेड मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, या उसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो वो 0.50 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम, वो सब आपको आई होप पता चल गया होगा।
अब देख लेते हैं कि जब हम कैसे प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम जब मूव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम थे, है ना। इन आउटकम के अकॉर्डिंग हमने रैंडम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी। टू हेड पे वैल्यू 2 होगी, 1 हेड पे 1 हेड पे 1, और जब हेड नहीं है तो उसके लिए ऐसे कौन सा केस है, 0 केस है, ठीक। 0 केस नहीं, उस केस में x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तो आएगा हेड हेड और टेल टेल, लेकिन इस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने x की वैल्यू को लिंक कर रखा है हेड के काउंट से, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी हेड नहीं आया, दोनों पर टेल आया। इस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि एक फेवरेबल हमारे पास आउटकम है तो 1, एक ही केस है 1, और टोटल आउटकम कितने हैं 4, तो डिवाइड बाय 4.25। कोई भी हेड ना आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 0.25। एक हेड एग्जैक्टली एक हेड हो दोनों में से किसी एक पे, तो इसके हमारे पास 2 केस बनते हैं। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी यहाँ पे, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.50 हो जाएगी, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 2 है और टोटल आउटकम 4 है। ऐसे ही दोनों पर हेड आए, इसके लिए हमारे पास एक आउटकम है ना, एक फेवरेबल आउटकम है, और टोटल आउटकम कितने 4, तो 0.25। तो इस तरीके से हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो एक एक वैल्यू कैलकुलेट ना करके हम क्या करते हैं, इनको एक टेबुलर फॉर्म में रख लेते हैं। तो इसी टेबुलर फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन को हम बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल that shows all possible values of random variable along with probability of each occurring। वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो इसको हम बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके कुछ की फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इंक्लूडेड, जितनी x की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो सब इंक्लूड होनी चाहिए। ईच वैल्यू हैज करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, और हर रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग एक प्रोबेबिलिटी होना ज़रूरी है। और जितनी भी प्रोबेबिलिटी है सबका सम 1 होना चाहिए जब हम सबको ऐड करें। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है, इससे कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो वही केस है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, सभी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू का सम 1 होगा, है ना। एवरी वैल्यू हैज प्रोबेबिलिटी, x की जितनी भी वैल्यू होंगी उन सब के लिए प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो वो भी हमें देखनी होती हैं, ठीक है। तो ऑल प्रोबेबिलिटीज आर बिटवीन 0 एंड 1। इस केस में सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है, सबका सम 1 है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल होती है तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। अब हम इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, या तो ग्राफिकल फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में तो हमने देख ही लिया, जब इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल फॉर्म में, तो ये ग्राफिकल फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का। इस केस में हम देख रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ना। क्यों है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे x की कैसी है, डिस्क्रीट वैल्यू है। तो अब यही देख लेते हैं कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। 2 तरीके के होते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं। अगर रैंडम वेरिएबल जो x है हमारा रैंडम वेरिएबल, अगर इसकी वैल्यू डिस्क्रीट है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से होगी तो उसे हम डिस्क्रीट बोलेंगे। 1.2, 1.5, 1.7 इस तरीके से होगी तो कंटिन्यूस बोलेंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जब हमारा रैंडम वेरिएबल कैसा होगा, डिस्क्रीट होगा, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होगा, उसे हम मास फंक्शन बोलेंगे। ये हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन याद रखनी है। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा, जहाँ पर x रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रैंडम वेरिएबल को, और स्मॉल x रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर केस में x की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसके की फीचर्स क्या हैं, रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होना चाहिए, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा तभी उसे हम मास फंक्शन बोलेंगे। असाइन प्रोबेबिलिटी टू ईच इंडिविजुअल वैल्यू, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, बस सेम थिंग। इसके एग्जांपल्स क्या हैं ये हमें देखने हैं। नंबर ऑफ हेड्स इन 1 कॉइन, है नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग एट स्टोर, नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, है ना, या तो एक प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा, 2 प्रोडक्ट डिफेक्टिव होंगे, 3 होंगे, है ना।
5 प्रोडक्ट या 4.7 प्रोडक्ट, ऐसे कोई डिस्क्रीट मतलब ऐसे डिफेक्टिव नहीं हो सकता है ना। तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, 1 2 3 4 में ही होगी, डिफेक्टिव प्रोडक्ट ही 1.5 या 1.7 में नहीं हो सकती। तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और जब रैंडम वेरिएबल कैसा हो, कंटिन्यूस नेचर का हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है, रिप्रेजेंट स्मूथ कंटिन्यूस कर्व, और यहाँ एरिया अंडर कर्व के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इंटरवल फॉर्म में होता है ना। प्रोबेबिलिटी एट सिंगल पॉइंट इज 0। देखो, इसको हम इंटरवल फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। अगर आप किसी एग्जैक्ट एक पॉइंट पे कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो इसकी वैल्यू हम ऑलमोस्ट 0 मानते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी की हाइट 170 आपको देखनी है और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी कि हो सकता है या नहीं, तो एग्जैक्ट मैच पाना बहुत मुश्किल है प्रोबेबिलिटी में, है ना। तो इस अगर आप एग्जैक्ट मैच पाएंगे तो वहाँ पर आप नहीं ढूंढ सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पे इंटरवल फॉर्म में देखते हैं कि 170 से लेके 171 के बीच में क्या हो सकता है। तो इसीलिए इंटरवल फॉर्म में से कैलकुलेट करते हैं, ना कि पॉइंट फॉर्म पे। अगर हम पॉइंट फॉर्म में कैलकुलेट करें तो सिंगल पॉइंट पर उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ हो सकती वाली बात करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 0 ही हो, लेकिन पॉसिबल है वो। एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हाइट को मेजर करना, वेट को, है ना, किसी प्रोडक्ट का वेट 1.2 ग्राम 1.3 ग्राम, है ना, हो सकता है। टेम्परेचर को मेजर करना, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टास्क, तो ये सब कैसे हो सकता है, ये कैसे वेरिएबल है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा वो डेंसिटी फंक्शन होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। मास फंक्शन में डिस्क्रीट होगा और डेंसिटी फंक्शन में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू होती है, यहाँ पे इंटरवल फॉर्म में होता है हमारा, है ना। ये हमें डिफरेंस याद रखना है। प्रोबेबिलिटी शोन डायरेक्टली, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट शो करते हैं, यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व के थ्रू हम शो करते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला वाला। और ये जो मास फंक्शन है वो कौन कौन से, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मास फंक्शन होते हैं। वहीं इस डेंसिटी फंक्शन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। ये हमें ज़रूर याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।